हाय गाइस, वेलकम टू सानिया इज ऑन। तो आज की स्टोरी है वर्ल्ड्स फेमस रेलवे स्टेशन, जो आपको सबको पता है, बेगुनकोड़ा जो है कोलकाता में। तो बेगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन की बात तो आपको सबको मालूम है, वो बंद पड़ चुका है बहुत सालों से। तो बहुत सालों बाद जब खुला था तब की एक स्टोरी है। एक स्टेशन मास्टर थे, उनकी ना नाइट ड्यूटी लगी थी। तो वो अपना काम कर रहे थे, नाइट ड्यूटी में लगे थे, और उनको इस जगह के बारे में या कुछ इतना मालूम नहीं था। तो वो अपनी नाइट ड्यूटी कर रहे थे, तो उनको देखा कि प्लेटफॉर्म में एक कोई औरत ऐसी खड़ी थी, ऐसी बैठी थी। तो वो भी देखने लगी ये औरत है कौन। तो उसके नज़दीक गए, क्योंकि इतना इतना सुनसान है, इतनी रात को 12 बजे कौन है ये। तो वो क्या भरोसा, उनको मदद की ज़रूरत होगी। तो वो गए और वो औरत को पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको कोई मदद की ज़रूरत है। वो कुछ नहीं बोली, वो सिर्फ चुप रही। स्टेशन मास्टर ने फिर से पूछा क्या हुआ मैडम। तो उसने बोला चुप रही। तो ट्रेन की आवाज़ आई अचानक से, ट्रेन एकदम फास्ट आई। तो वो औरत भी दौड़ी उस ट्रेन के स्पीड के साथ एकदम। ये देख के स्टेशन मास्टर एकदम डर गए, बोले कोई औरत ऐसा कैसे कर, कोई इंसान भी ट्रेन के स्पीड के साथ ऐसा कोई दौड़ ही नहीं सकता, ये सब क्या। और वो अचानक से गायब भी हो गई। ये सब देख के स्टेशन मास्टर बहुत डर गए। तो अगली सुबह जो मॉर्निंग वाले थे, उन ड्यूटी करने वाले, उन्होंने उनसे ये सब बोला, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो वो बोले कि तुम्हें पता नहीं क्या ये सब होता है रात में। वो औरत है ही ऐसी, वो दरअसल वो एक चुड़ैल है। वो तुम्हें नहीं मालूम? बोले कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे बहुत डर लगा, मुझे कुछ समझ में नहीं, मुझे लगा कि कोई ऐसी नॉर्मल सी महिला होगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो वो बोले कि जल्दी से ट्रांसफ़र ले लो। तो उनके जो मॉर्निंग ड्यूटी करने वाले थे, वो बोले कि तुम जल्दी से दूसरी जगह शिफ्ट हो, वरना मॉर्निंग तो शिफ्ट लो, कुछ तो करो। पर ही नहीं, नाइट ड्यूटी तुम्हें नहीं लेनी चाहिए थी। तो स्टेशन मास्टर बोले अरे मुझे मालूम नहीं था ये सब। तो स्टेशन मास्टर को कैसे न कैसे उनको लगा रहे मेरी एक ही दिन हुई, जल्दी से ट्रांसफ़र तो नहीं हो सकता। उनको तो ऐसे झेलना ही था 1 महीना तो। पर तभी भी उन्होंने बहुत कोशिश की, मैं जितना जल्दी यहाँ से ट्रांसफ़र हूँ उतना मेरे लिए अच्छा है। तो दूसरी रात भी उनकी नाइट ड्यूटी थी। वो अपनी नाइट ड्यूटी अच्छे से निभा रहे थे। और 12 बज गए। और वैसे ही तो फिर वैसे ये देखे वो औरत ही नहीं, मैंने कि यहाँ पे वो है नहीं। तो बोली कि अच्छा चलो मैं अपनी ड्यूटी तो कर सकूँगा। तो क्या हुआ, वो ऐसे थे, देख रहे थे सब कुछ। तो अचानक से ट्रेन आई, और जैसे ही ट्रेन आई उसके साथ वो औरत आई, और ट्रेन और वो औरत दोनों एकदम स्पीड से भाग रहे थे। ये देख के स्टेशन मास्टर बहुत डर गए। उनको लगा कि चलो आज कुछ नहीं होगा, पर आज भी हुआ। मतलब ये रोज़ होता है, एक दिन ना भूल के। उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे दिन बिताऊँ, मैं रात कैसे बिताऊँ, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बेचारे बहुत रोने लगे। तो दूसरी सुबह उन्होंने ना एक गाँव वाले से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक आदमी था, बूढ़ा आदमी, उन्होंने उससे पूछा कि ये सब क्या है, ये सब कौन है ये औरत, क्या है इसका राज। तो उन्होंने बताया कि दरअसल वो जो औरत थी, वो दरअसल का बेटा काम करने के लिए बहुत दूर गया था, और उस बेटे ने कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो वो उनका वेट कर रही थी, आया ही नहीं। फिर उसके बाद वो वो बहुत इंतज़ार कर रही थी, बहुत सी ट्रेनें, पर वो आया ही नहीं। उसे कुछ समझ में नहीं, उसे लगा मेरा बेटा अभी आएगा, अभी आएगा, आया ही नहीं। तो वो रेलवे ट्रैक में खड़े होकर देख रही थी ट्रेन का। अचानक से ट्रेन से वो उड़ गई, और उनकी आखिरी इच्छा वही रहेगी कि मुझे बेटे से मिलना है, मुझे बेटे। तो वही ऐसे रेलवे के साथ वो जाके ऐसा करती है, ट्रेन नहीं करती है। और वो ट्रेन के साथ भागती है, अपने बेटे से मिलने के लिए एकदम वो बेताब है। उसकी आत्मा को लगता है मैं जाके बेटे से मिल लूँ, इसलिए वो ऐसा करती है। फिर पता चला कि वो एक माँ है, अपने बेटे से मिलने के लिए ये सब कर रही है। तो फिर कुछ दिनों बाद उनका ट्रांसफ़र लेटर एक्सेप्ट कर लिए, और वो स्टेशन मास्टर दूसरे जगह शिफ्ट हुए, और उधर उन्होंने काम किया, वो अच्छा रहा। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आ गई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और और कौन सी स्टोरीज़ आपको देखनी है वो भी कमेंट करें। और मुझे मेरी ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी है। आप ईमेल करके मुझे बता सकते हैं आपके साथ कोई घटना घटी हो, दोस्त के साथ हॉरर स्टोरीज़ मुझे बता सकते हैं। अगली वीडियो आपके ऊपर होगी। चलो मिलते हैं अगले हॉरर स्टोरी में। बाय।